Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एकदम नया नवेला टॉपिक है जो आप अक्सर मिस कर जाते हैं। मिस क्या कर जाते हैं, आपको कोई टीचर बताता ही नहीं है, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो मोस्टली शुरुआत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह के नाम से। क्या आपको पता है कि ये जो आप पढ़ते हैं ये ट्रेडिशनल ग्रामर का पार्ट है? तो आज इस ट्रेडिशनल ग्रामर का जो नया वर्जन इट मीन्स मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या इनको भी कुछ नए नामों से, नए तरीकों से हम जान समझ सकते हैं? इसी पर आज की चर्चा होगी इस हमारी इस नई क्लास में। तो बने रहिए, मैं बहुत जल्द लौटता हूँ आपके लिए क्लास लेकर के। तो आइए बताता हूं मैं आपको ये नया नवेला ग्रामर क्या है। आप शायद ही जान पाए होंगे अपनी इस पूरी की पूरी स्टडी पीरियड में कि क्या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कुछ और नामों से भी हम जान सकते हैं। जी बिल्कुल जान सकते हैं। अक्सर जो आप पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से वो ट्रेडिशनल ग्रामर का पार्ट है, और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो मॉडर्न ग्रामर का पार्ट है उसी को कैसे डिफाइन किया गया है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, कैसे कुछ नई चीज़ें उसमें निकल के आ जाती है। कभी कभी आप चूक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मैं तो कहता हूँ आपने कभी सुना ही नहीं होगा। गौर फरमाइएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग झुठला दी जाती हैं, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसको जानने समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये होती क्या है। जो ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको मॉडर्न ग्रामर कहता है कि ये फॉर्म क्लासेस हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, इंटेंसिफायर्स हैं। ये अलग अलग नाम आप सुनने को पाएंगे। किस में पाएंगे ये याद रखिएगा, मॉडर्न ग्रामर में पाएंगे। ट्रेडिशनल ग्रामर इसकी कोई भी क्लासिफिकेशन जनरेट नहीं करता है। तो ये जो आपको फॉर्म क्लासेज हैं, स्ट्रक्चर वर्ड है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पर बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसको जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है वो बेस जिसके आधार पर हम इनको अलग अलग जानते पहचानते हैं। आपने अंग्रेजी में सुना होगा एक वर्ड आता है एफिक्स। एफिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे या पीछे लग जाते हैं तो उसके प्रारंभिक अर्थ को बदल देते हैं। हालांकि इन एफिक्स का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अगर मैं एफिक्स को जनरली डिवाइड कर दूं तो एफिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। एक को हम प्रीफिक्स कहते हैं और एक को हम सफिक्स कहते हैं। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब प्री वर्ड जुड़ा हुआ, प्री मतलब पहले होता है, हिंदी में इसको आप पूर्व लग्न कहते हैं, और सफिक्स को आप पश्चात लग्न के नाम से जानते हैं। ये होते क्या हैं, जैसे आप कभी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो जैसे कैट वर्ड है, कैट को प्लूरल बनाना होता तो आप उसमें यस जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ा आपने? कैट एक मूल शब्द है, मेन वर्ड है, और उसके पीछे ले जाके आपने यस जोड़ दिया, हो गया कैट्स, इट मीन्स प्लूरल हो गया। आपने उसमें एक सफिक्स ऐड कर दिया यस नाम का। यस अकेले अगर होगा तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन उसी यस को आपने कैट के साथ ऐड कर दिया तो उसने उसको प्लूरल फॉर्म दे दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एफिक्सेस के जो अपने अर्थ हैं वो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब किसी शब्द के आगे या पीछे, आगे जुड़ते हैं तो प्रीफिक्स, पीछे जुड़ते हैं तो सफिक्स, तब उनका कुछ अर्थ होता है। अर्थ होने का मतलब है बदल देते हैं अर्थ को। आप इसको बार बार समझ सकते हैं अलग अलग वर्ड से। जैसे फॉर्च्यून माने भाग्य होता है, अगर उसी के आगे मिस नाम का प्रीफिक्स जोड़ दिया तो मिस फॉर्च्यून हो गया, जिसका मतलब दुर्भाग्य हो गया। यानी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं इन एफिक्स के माध्यम से। तो ये एफिक्स ही वो बेसिक कैटेगरी है या बेसिक एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पे हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नया नाम दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक पार्ट के बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो में मिलेगा जरूर, आपको बहुत जल्द मिलेगा। हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत प्यार मिलता है आपका, बहुत अच्छा लगता है और उत्साह मिलता है कि आपके लिए कुछ नए वीडियोज़ दी जाएँ। तो पहला जो पार्ट है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो हम अगर डिवाइड करें तो उसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे फॉर्म क्लासेज। आपको ये नया शब्द लग रहा होगा, समझ में आ जाएगा फॉर्म क्लासेज क्या होती हैं। और दूसरा जो वर्ड मैं बता रहा हूँ वो है स्ट्रक्चर वर्ड।
इन दो ही पार्ट में मूलतः सारे शब्दों को, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ते आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये अलग अलग नाम आप पढ़ते आते हैं। अगर मैं मॉडर्न ग्रामर की बात करूं तो इन सभी को, इन 8 को वो मूलतः दो ही पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट बनता है फॉर्म क्लासेस और दूसरा पार्ट बनता है स्ट्रक्चर वर्ड। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आपकी फॉर्म क्लासेज है ये क्या होती है। जी बिल्कुल मैं बात करूंगा। आपने जो बेस बनाया हुआ है ट्रेडिशनल ग्रामर का, उसी पर मैं आपको समझाता हूं, क्लियर करता हूं, वही प्लेटफॉर्म में यूज करता हूं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उसमें आप जितना कुछ पढ़ते हैं उसमें से उसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि जिनमें हम एफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे हैं जिनमें हम एफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये बेसिक डिफरेंस जान लीजिए। जैसे आप बहुत सारे नाउन होते हैं उनका सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, वर्ब की फॉर्म्स चेंज कर देते हैं, एडजेक्टिव की डिग्रियों में जब आप जाते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, एडवर्ब में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यानी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर ऑब्जर्व करें हम, तो हमारे पास ऐसे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बेसिक फॉर्म में एफिक्स जोड़े जा सकते हैं। एफिक्स मतलब भी मैंने शुरू में बताया वीडियो के, अगर आप चूक गए तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, कहीं नहीं जाने वाली क्लास। प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आप ब्यूटीफुल लिखते हैं, ब्यूटीफुल में ly जोड़ दें, ब्यूटीफुल ही हो जाएगा। यानी जो मूल शब्द में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जा सके, अफिक्स आगे जोड़ा जा सके या पीछे जोड़ा सके, उसको हम नया नाम क्या देते हैं? फॉर्म क्लासेज। फॉर्म क्लासेज। जैसे फॉर्म क्लासेज की बात करें तो फॉर्म क्लासेज में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं? आपका नाउन आता है, प्रोनाउन नहीं आता है, वर्ब आती है, एडजेक्टिव आता है और आपका एडवर्ब आता है। यानी कुल 4 ही आते हैं। नाउन आता है, वर्ब आती है, एडजेक्टिव आते हैं और एडवर्ब आती है। आप कहेंगे क्या चेंजेस हो सकता है इसमें, कहाँ एफिक्सेस लग सकते हैं? मैं बिल्कुल बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एफिक्स लग सकता है, जैसे नाउन में आप एफिक्स यूज करते हैं क्या करने के लिए? सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। कैट को कैट्स कर सकते हैं, बॉय को बॉयज कर सकते हैं, टॉय को टॉयज कर देते हैं ना। बदल गया ना, आपने एक एफिक्स जोड़ लिया। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कोई एफिक्स जोड़ लेते हैं वो फॉर्म क्लासेज का पार्ट हो जाता है, तो उसमें नाउन भी आता है। अगर आप दूसरे टर्म की बात करें वर्ब की, तो वर्ब आपको पता ही होगा, वर्ब की कई फॉर्म होती है, जिसमें आपको मैं एक वर्ब ले लूं, जैसे वर्ब गो है, इसको हम गोज भी लिख सकते हैं, गोइंग भी लिख सकते हैं। कुछ न कुछ जोड़ा हमने, कोई ना कोई एफिक्स ऐड कर दिया। जब एफिक्सेस ऐड हो गए तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया फॉर्म बना, जिसको हम फॉर्म क्लासेज कहते हैं। एडजेक्टिव में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। एडजेक्टिव को भी आपको पता है कि जब हम उसका कंपैरेटिव डिग्री स्टार्ट करते हैं, जैसे हम हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट लिखते हैं, तो हॉट मूल शब्द है और उस मूल शब्द में हमने ER जोड़ करके कंपैरेटिव जनरेट कर ली और उसके EST जोड़ करके सुपरलेटिव बना ली। तो क्या हमने एफिक्सेस नहीं लगाए? बिल्कुल लगाए। जिसमें एफिक्सेस लग गए वो आपका फॉर्म क्लासेज का पार्ट हो गया। फिर आप एडवर्ब में जाइए, बिल्कुल एडवर्ब भी है, जिसमें आप जैसे ब्यूटीफुली वगैरह वगैरह वर्ड्स जोड़ लेते हैं, तो उसको भी आप बना सकते हैं फॉर्म क्लासेज का हिस्सा। कुल मिला के मेल जोल ये हुआ कि जब किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई एफिक्स ऐड हो जाएगा तो वो फॉर्म क्लासेज बनेगी, और ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनमें कोई भी एफिक्स नहीं लगते हैं उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड का नाम देते हैं। तो बात ये हुई कि मॉडर्न जो ग्रामर है वो पूरी की पूरी आपकी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सिर्फ 2 में बट जाती है। एक बनती है फॉर्म क्लासेस, दूसरी बनती है स्ट्रक्चर वर्ड। नहीं तो आप कितने पढ़ते हैं? 8 पढ़ते हैं। अब आप थोड़ा सा अपनी बुक्स को पलटेंगे, कहीं भी कोई वर्ड्स देखेंगे तो उस पर एक ही चीज़ फोकस करिए, क्या इसमें कोई एफिक्स आया है या आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी है। अगर उसकी आने की पॉसिबिलिटी है तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये फॉर्म क्लासेज का पार्ट है। अगर उसमें कोई एफिक्स नहीं ऐड हुआ तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर वर्ड का पार्ट है।
जैसा मैंने बताया, फिर से मैं रिवाइंड कर दे रहा हूँ, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपको फॉर्म क्लासेस में मिलेंगी, कौन कौन सी ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो स्ट्रक्चर वर्ड में मिलेंगी। गौर करिएगा। पहले मैं बताता हूँ फॉर्म क्लासेज। फॉर्म क्लासेज में आपकी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं, मैंने बताया, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको हम फॉर्म क्लासेज में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि इनमें हम किसी एफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो स्ट्रक्चर वर्ड है, उस स्ट्रक्चर वर्ड में हम कोई भी एफिक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके प्रोनाउंस आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, कंजक्शंस आते हैं, इंटरजेक्शंस आते हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स आते हैं, सब ऑर्डिनेटर्स आते हैं, इंटेंसिफायर्स आते हैं, डिटरमाइनर्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। परेशान मत होइएगा, मैं सब एक एक करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन आज की जो वीडियो क्लास, इसमें मेरा मूल विषय था कि क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को कुछ और नामों से जाना जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं, जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं वो ट्रेडिशनल ग्रामर है, और जो मॉडर्न ग्रामर है उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 पार्ट में सिर्फ डिवाइड करता है, और उसके नाम उसने रखे हैं फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड। ये डिफरेंशिएट कैसे होता है मैंने बता रखा है, एफिक्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसके बारे में और जानकारी मिलेगी आपको मेरी नई वीडियो में। बस कुछ दिनों का करिए इंतजार, कुछ दिनों का मतलब 1 से 2 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं लेके आऊँगा कि अब इनको और क्या नाम दिया जा सकता और पहचानते कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए।